भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 96.36% हो गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो सिर्फ 20,346 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये एक दिन पहले आए केसेस से 12% ज्यादा है। इस दौरान 222 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कोविड-19 से संक्रमित होकर 1,50,336 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 1,03,95,000 से ज्यादा कोविड-19 के संक्रमित हैं। अच्छी बात यह है कि 1 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय 2,28,083 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 19,587 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भारत में लगातार 17वें दिन कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले 3 लाख से कम हैं। भारत में 7 अगस्त 2020 को कोविड-19 के 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। इस आंकड़े को 1 करोड़ तक पहुंचने में 19 दिसंबर तक का समय लगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सडन स्पाइक देखा गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला भारत के सबसे प्रभावित राज्य हैं, जहां पे एक बार फिर नए केसेस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यूके स्ट्रेन के भारत में अब 73 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आईसीएमआर के अनुसार भारत में अब तक 17,84,995 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9,37,590 सैंपल टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश है। वहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन 8 जनवरी से शुरू होगा। पूरे देश के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। सबसे पहले देश में टीकाकरण के लिए पहला ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में किया गया था। इसके पहले 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था। कल देश में 700 से अधिक जिलों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कर तैयारियों को परखा जाएगा। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को भी इस स्तर तक 8 तारीख तक के स्तर तक लाने के लिए उसके पहले हम लोगों ने 29 और 30 दिसंबर को देश में 4 स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और असम में, और वहां के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5 सेशन साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर और 25 ऐसे बेनिफिशरीज जो कि उस मॉक एक्सरसाइज का केवल पार्ट थे, हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, छोटे से लेकर और बड़े तक किसी भी रूप के, हालांकि बहुत मेजर कोई फीडबैक्स ऐसे नहीं मिले कि जिसमें हमने कोई इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कत हुई हो। आप जानते हैं कि वो सारे हमने फीडबैक्स को यहाँ कम से कम एक लगभग 150 पेज का एक गाइडलाइंस सारे देश को सर्कुलेट की गई है कोविड के वैक्सीनेशन के संदर्भ में। हमने उस फीडबैक के आधार पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए और उसके बाद हमने 2 दिसंबर को, आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर और लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट्स में 285 सेशन के साइट्स पर हमने फिर से एक ड्राई रन किया। वो सब में आप लोगों ने भाग लिया। ये उसी श्रृंखला में कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन का परिवहन आज या कल से शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के परिवहन के लिए सरकार ने यात्री विमानों को अनुमति दी है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के लिए पुणे केंद्र होगा, जहां से टीका वितरण होगा। सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन के परिवहन के लिए देश में कई मिनी हब बनाए हैं। सूत्रों के अनुसार देश भर में कुल 41 हवाई अड्डों पर टीके की डिलीवरी के लिए अंतिम रूप दिया गया है। उत्तर भारत के लिए दिल्ली और करनाल को मिनी हब बनाया गया है। वहीं वितरण के लिए पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता और गुवाहाटी मिनी हब होंगे। गुवाहाटी पूर्वोत्तर के लिए एक नोडल बिंदु भी होगा। विमानन मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि चेन्नई और हैदराबाद दक्षिणी भारत के लिए नामित बिंदु होंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का पूरा प्लान बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा गठित विशेषज्ञों के समूह द्वारा सलाह के अनुसार टीकाकरण के लिए कुछ प्राथमिकता समूह तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में 2 वैक्सीन देश को उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई है। सभी को एक साथ वैक्सीन नहीं लग सकती, इसीलिए प्राथमिकता तय की गई है। आप जानते हैं कि 2 वैक्सीन जिनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। आपकी जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वी.के. पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं। और इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन्स से 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, और लगातार 4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीजों के ऊपर निर्णय लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे प्रयासों के खिलाफ देश में दुष्प्रचार भी चल रहा है। ऐसे में हमें ध्यान देना होगा कि कोई भ्रम फैलाने वाला प्रचार सफल नहीं हो। बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। देश में जल्द ही कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है, इसे लेकर सरकार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।